हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्सगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा। आज की इस वीडियो में मैं उर्दू की कुछ इस्तिलाहात को एक्सप्लेन करूंगी। एराब और अलामतों के अलावा कुछ इस्तिलाहात भी होती हैं जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं उन इस्तिलाहात को एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले देखते हैं कि अलिफ मकसूरा किसको कहते हैं। मकसूरा के माने हैं कम किया हुआ या छोटा किया गया। जिस हर्फ के ऊपर छोटा सा अलिफ का निशान लगा दिया जाता है और वो अलिफ की आवाज देता है, इस अलिफ को क्या कहते हैं? अलिफ मकसूरा कहते हैं। जैसे आला, फतवा, मुस्तफा। अब आप देखिए यहाँ स्क्रीन पर आला में या के ऊपर छोटा सा अलिफ बना हुआ है। इसी तरीके से आगे देखिए फतवा की या पर भी अलिफ है और मुस्तफा इस पर भी एक छोटा सा अलिफ बना हुआ है ऊपर की साइड। इस अलिफ को क्या कहते हैं? अलिफ मकसूरा। तो जिस वर्ड पे भी ये छोटा सा अलिफ आपको नजर आए वो क्या होता है? उसको कहते हैं अलिफ मकसूरा। उम्मीद है अब आप अच्छे से पहचान सकेंगे। अब सेकंड नंबर पर देखते हैं हाय मलफूजी। हाय मलफूजी किसको कहते हैं? ये उस हा को कहते हैं, देखिए कौन सी हा है? गोल हा। उस हा को कहते हैं जो साफ तौर पर पढ़ी जाए, जैसे वाह, शाह। तो देखिए जब हम इसको पढ़ रहे हैं वाह, तो हा की आवाज साफ तौर से समझ में आ रही है कि आखिर में हा है। और हाय मलफूजी किसको कहते हैं? उस हा को कहते हैं जो साफ तौर पर पढ़ी जाए, यानी तलफ्फुज में खुलकर पढ़ी जाए, जाहिर हो कि यहाँ पर हा है, जैसे राह। तो आखिर में हा की आवाज आ रही है, तो इसको कहते हैं हाय मलफूजी। अब देखिए हाय खफी किसको कहते हैं? हाय खफी उस हा को कहते हैं जो साफ तौर पर पढ़ने में ना आए। ठीक है, हाय मलफूजी किसको कहते हैं? जो साफ तौर पर पढ़ने में आए। लेकिन हाय खफी किसको कहते हैं? जो साफ तौर पर पढ़ने में ना आए और सिर्फ अपने से पहले की हरकत को जाहिर करे, जैसे नाला, हंगामा। देखिए हंगामा में मीम के साथ में ये वाली हा है, लेकिन यहाँ पर पढ़ने में जाहिर नहीं हो रही है, बल्कि अपने से पहले की हरकत को जाहिर कर रहा है। जैसे नाला, तो यहाँ पर पहले नून है, फिर अलिफ है और फिर है लाम और फिर है हा। तो हा इसमें पढ़ने में जाहिर नहीं हो रही है, बल्कि उससे पहले वाली हरकत जाहिर हो रही है, ला। देखिए नाला, तो इसमें हा जाहिर नहीं हो रही है, तो इसको क्या कहेंगे? हाय खफी, यानी हा इसमें छुपी हुई है। हाय खफी जिसका काम लफ्ज के आखिर में मा कब्ल की हरकत को जाहिर करना है, यानी जो आखिर में हा है उससे पहली हरकत को जाहिर करना है और हा इसमें साफ तौर पर नहीं पढ़ी जाती, तो इसको कहते हैं हाय खफी। जैसे पर्दा, हालांकि में अगर हम सही से पढ़ें पा, रा, दाल और हा, तो क्या होना चाहिए? पर्दा। लेकिन हा ये पढ़ने में नहीं आती, तो कैसे पढ़ेंगे? पर्दा। गुंचा, अब देखा जाए तो गुंचा में आखिर में हा है, तो अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो होना चाहिए गुंचा, चाह, हा निकलनी चाहिए। लेकिन हाय खफी उसको कहते हैं जो लिखने में तो आती है लेकिन पढ़ी नहीं जाती। अब देखिए आगे क्या है? वाव मारूफ। वाव मारूफ उस वाव को कहते हैं जो पेश के साथ पढ़ा जाए, उस वाव को वाव मारूफ कहते हैं। जैसे नूर, हूर, मंजूर। तो देखिए ये पेश के साथ पढ़ा जा रहा है, नूर, हूर, मंजूर। यानी वाव मारूफ उस वाव को कहते हैं जो लिखने में भी आए, पढ़ने में भी आए, यानी खूब जाहिर करके पढ़ी जाए। जैसे नूर, इसमें वाव साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं वाव मजहूल किसको कहते हैं। वाव मजहूल वो वाव है जिसके पहले पेश ना हो। वाव मजहूल वो है जिसके पहले पेश ना हो। और वाव मारूफ में क्या है? पेश के साथ पढ़ा जाए। लेकिन वाव मजहूल में वो है जिसके पहले पेश ना हो, वो सिर्फ वाव की आवाज के साथ पढ़ा जाए। जैसे शोर, जोर, मोर, वाव की आवाज के साथ पढ़ा जाए और इसमें पेश नहीं होगा। पेश होता तो क्या होता? मूर, जूर। तो यहाँ पर ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ पर सिर्फ वाव की आवाज के साथ पढ़ा जाएगा, पेश के साथ नहीं पढ़ा जाएगा। तो कैसे होगा? शोर, जोर, मोर। आगे देखते हैं कौन सी वाव है? वाव मादुला। अब वाव मादुला किसको कहते हैं? उस वाव को कहते हैं जो लिखने में आए मगर पढ़ी ना जाए। ठीक है, जिसको लिखेंगे लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे कुछ वर्ड्स इंग्लिश में साइलेंट होते हैं, इसी तरीके से इस वाव को पढ़ा जाता है। जैसे ख्वाब। अब देखा जाए लिखा कैसे है ये? ख्वाब, दरख्वास्त,
ख्वाहिश वगैरह। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ख्वाब, दरखास्त। तो इसमें वाव जाहिर करके नहीं पढ़ा जाएगा, इसमें वाव साइलेंट है। ख्वाहिश, ख्वाहिश नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ख्वाहिश। ख्वाब नहीं होता है, क्या होता है? ख्वाब। दरख्वास्त नहीं होता, दरखास्त। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में ये सारी इस्तिलाहात आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल याद से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपना साथ साथ फीडबैक जरूर दें। और अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज मेरी इस्लाह जरूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी एक और वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।